सही है, एंजियोग्राफी क्या होती है और आप किन पेशेंट को सजेस्ट करते हैं? सुष्मिता, हार्ट की बीमारी में जब भी पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मैं पिछले वीडियोस में भी ये चीज़ बोल चुका हूँ कि व्हेनेवर द पेशेंट हैज़ टिपिकल चेस्ट पेन, रेट्रोस्टर्नल पेन रेडिएटिंग टू द जॉ, तो ये अनलाइकली है कि ये एक नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। ये कोई मस्कुलर पेन है या विटामिन डी की कमी के कारण ये दर्द नहीं हो रहा है। चलने फिरने में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, घुटन हो रही है, छाती में दर्द है, जबड़े में दर्द हो रहा है, तो जनरली एक डायबिटिक पेशेंट, एक मिडिल एज्ड पेशेंट, एक ओबीज पेशेंट या जिसको फैमिली हिस्ट्री है वो वाला पेशेंट, ये हार्ट की ही बीमारी का सूचक है। इसलिए मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है, इसमें हमें टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट या सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी नहीं करनी चाहिए। इसमें हमें स्ट्रेट अवे नॉर्मल एंजियोग्राफी करनी चाहिए। इसके बरक्स जो पेशेंट है जहाँ पे हड्डी का यहाँ छोटा सा दर्द हो रहा है, वो चल फिर रहा है, चलने से कोई छाती में दर्द इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो जनरली वो कार्डियक पेन नहीं है। वहाँ पे हम टीएमटी या डोबिटवीन स्ट्रेस इको या सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। अब ये जो एंजियोग्राफी वाले पेशेंट होते हैं, इनको हम 2 एक्सेसेस होते हैं हमारे पास एंजियोग्राफी के लिए जो भगवान ने हमें दिए। एक तो हाथ का एक्सेस है जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं रेडियल आर्टरी से। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है, यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया से एक इंसिशन देके यहाँ से एक कैथेटर हम हार्ट को ले जाते हैं, दोनों तरफ चेक करके, एक ही कैथेटर से दोनों तरफ चेक करके उसको बाहर निकालते हैं। इसमें 3 से 5 मिनट का समय लगता है। मॉर्निंग में पेशेंट एडमिट हुआ, खून के टेस्ट हुए, एंजियोग्राफी 5 से 10 मिनट के अंदर हो गई, और अगर वो नॉर्मल है तो विद इन हाफ एन आवर 1 आवर हम ऑब्जर्व करके उसके बाद उनको छुट्टी कर देते हैं। दूसरा तरीका है ग्रॉइन से करने का, जहाँ हमें एक्सेस हाथ का नहीं मिलता है या पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है तो हम ग्रॉइन से करते हैं। यहाँ पे भी एक आर्टरी होती है, फीमोरल आर्टरी बोलते हैं हम उसको, उसके थ्रू हार्ट में ऐसे ही जाते हैं, दोनों तरफ चेक करते हैं। डिफरेंसेस जब हम ग्रॉइन से करेंगे तो जाहिर सी बात है पेशेंट घंटे भर के बाद तो चलने लायक नहीं होगा, उसको तो थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, इस एरिया को रेस्ट देना पड़ेगा, तो हमें फिर रात को पेशेंट को स्टे करना पड़ता है। सो उसमें 24 आवर्स स्टे कंपलसरी है हॉस्पिटल में। तो यही 2 तरीकों का डिफरेंस है दोनों तरीकों में। और प्लस ये है कि जब पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। एंजियोग्राफी नॉर्मल निकलने का मतलब 100% कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट, और सिंपल प्रोसीजर है, विद इन 5 मिनट्स, चाहे इस रूट से हो या इस रूट से हो जाती है। हम अपने हॉस्पिटल में, मैं बत्रा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ कार्डियोलॉजी में, तो हम करते हैं। 5 मिनट का समय लगता है हमें, हम तुरंत बता देते हैं और हम अगली कार्रवाई फिर उसके बाद शुरू करते हैं।